चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन अ शाफ्ट. The moment of inertia of wheel is I and moment of inertia of shaft is negligible. Another wheel of moment of inertia 3I initially at rest is suddenly coupled to the same shaft. The resultant fractional loss in kinetic energy. Right? तो आपको पूछा है fractional loss in kinetic energy of the system. यानी fractional loss यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कुछ तो पूछा है आपको, है ना। तो देखो होगा कैसे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाली व्हील जो है वो मस्त फ्रीली रोटेट हो रहा है, राइट। इसके ऊपर दूसरा सडनली कपल कर दिया है। अब होगा कैसे, राइट। पहला तो ये था एट रेस्ट था, राइट, और दूसरा रोटेटिंग था ओमेगा से। रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, स्लीपिंग होगी, है ना। और होगा कैसे, ये जो फ्रिक्शन है इसका जो टॉर्क आएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों का सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अबाउट वो जो आएगा वो ऊपर, मान लो ऊपर से रखी है तो ऊपर वाला जो रेस्ट पे था, राइट, जो धीरे धीरे अभी उसको एक्सेलरेट करेगा ये टॉर्क, उसके लिए टॉर्क एक्सेलरेटिंग होगा। फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट होगा कि उस फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर वाले की ओमेगा बढ़ाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। नीचे वाले की तरफ इस तरह से टॉर्क एक्ट होगा फ्रिक्शन का कि नीचे वाले का कम होगा, एक का बढ़ रहा है एक का कम हो रहा है, स्लिपिंग होते जा रही है, राइट। अब एक का बढ़ेगा दूसरे का कम होगा, ऐसे करते करते एक टाइम पे दोनों की सेम होंगे। दोनों की सेम अगर हो गए तो दोनों के बीच में अभी वैसे भी रिलेटिव मोशन होगा नहीं, अभी स्लिपिंग रुक जाएगी, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऐसे सब हो गया है, राइट। अब ये जो बीच में फ्रिक्शन लगा, स्लिपिंग होगा, उसकी वजह से आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, वो हमको कैलकुलेट करना है, राइट, वो हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो पहले क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन ही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया पहले के जो डिस्क थी। दूसरी रेस्ट पे थी तो दूसरी का नहीं लिखता हूं मैं, माइनस ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, माइनस फाइनल क्या होगा, हाफ आई, अब ये ओमेगा बदल चुका होगा इनका, ये कॉमन ओमेगा है, राइट, प्लस हाफ, राइट, 3i है दूसरी वाली जो रखी थी, तो 3i ओमेगा एफ का स्क्वायर ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे है। ये आपको निकालना है, राइट। ये कॉमन जो दोनों अभी एक इससे घूम रहे हैं ये कॉमन है, ये कॉमन वाली मुझे नहीं पता है। ओमेगा फाइनल निकाल लिया कि मेरा काम हो जाएगा। ओमेगा फाइनल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम यानी दोनों डिस्क, मेरे सिस्टम में अभी दोनों डिस्क आ गए, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट दिस, दोनों का कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों का कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं कंजर्व करूंगा, ये बिफोर और आफ्टर का सेम रहेगा। क्या ऐसा बोल सकता हूं, हाँ ऐसा बोल सकता हूं, अगर मेरा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस सिस्टम, दोनों डिस्क मिला के इस सिस्टम को, पूरी सिस्टम को कोई घुमाव बाहर से दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस सिस्टम अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है। क्या सच में जीरो है, हाँ। देखो पूरी की पूरी सिस्टम, दोनों डिस्क का पूरा सिस्टम को तो कोई घुमाव नहीं है ना बाहर से, यानी टॉर्क नहीं है एक्सटर्नल टॉर्क। देखो फोर्सेस क्या है, फ्रिक्शन है, राइट। ये फ्रिक्शन कैसा है, राइट, ये फ्रिक्शन का टॉर्क है, बराबर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क है। लेकिन मैंने जो सिस्टम पकड़ी है उस सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट्स, दो डिस्क एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो इसको एक्सटर्नल तो नहीं बोल सकते, इसको इंटरनल बोलना पड़ेगा टॉर्क, है ना, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। फिर हाँ, इसकी वजह से पूरी की पूरी सिस्टम को घुमाव नहीं मिल रहा है, राइट, पूरी की पूरी सिस्टम के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, ये आपस में है इनका। फिर पूरी की पूरी सिस्टम के ऊपर अर्थ उनको नीचे एमजी से खींच रहा है, टोटल एमजी, राइट, दोनों डिस्क का मिला के। लेकिन ये एमजी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास थ्रू हो रहा है, यानी आपका आर परपेंडिकुलर तो जीरो हो गया ना, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो जो एमजी का लाइन है उसमें डिस्टेंस ही नहीं है, थीटा जीरो है, तो टॉर्क तो नहीं आएगा उसका।
तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो मैं कर सकता हूं, ये मैं बोल सकता हूं कि पहले का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर का एंगुलर मोमेंटम। पहले का क्या है, आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का, तो आई ओमेगा। दूसरी तो रेस्ट में थी, इधर इधर राइट, आई ओमेगा फाइनल प्लस दूसरी की 3i है ओमेगा फाइनल, यानी 4 ओमेगा फाइनल, 4i ओमेगा फाइनल, यानी आपका ओमेगा फाइनल जो है वो आपका ओमेगा अपॉन, हाँ, ओमेगा अपॉन 4 है ना, ओमेगा अपॉन 4 है। इसको यहां पे रख देते हैं, अपना काम हो जाएगा, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो जैसे है वैसे है, माइनस हाफ आई ओमेगा फाइनल, ओमेगा बाय 4, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाय 16 प्लस हाफ 3i इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैंसल 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 कैंसल, तो बचा क्या है 1 माइनस 1/16 है यहाँ पे, प्लस ये 3 बचा है और 3/16 है, और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 1 माइनस 4/16 यानी 1/4, 3/4, राइट। तो 3/4 है आपका फ्रैक्शनल लॉस, ऑप्शन 4।